प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का औपचारिक ऐलान। चुनाव आयोग ने दी मान्यता। एससी समुदाय से आने वाले पूर्व आईएफएस अफसर मनोज भारती पार्टी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बने। पार्टी के ऐलान के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले, व्यवस्था बनेगी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। टैक्स से जो पैसा आएगा उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलेंगे। प्रशांत किशोर का क्वालिटी एजुकेशन के साथ रोजगार की व्यवस्था पर जोर। बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए पेंशन का वादा। बोले, इतनी जोर से जय बिहार बोलिए कि हमें गाली देने वालों तक आवाज पहुंचे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के बाद अब झारखंड के मिशन पर जुटे प्रधानमंत्री मोदी। हजारीबाग में परिवर्तन महारैली की। बोले, सोरेन सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का गठजोड़ झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा। जल्द ही यहां सरकार भी बदलेगी और प्रदेश की तकदीर भी। झारखंड से प्रधानमंत्री का कांग्रेस और गांधी परिवार पर बड़ा अटैक। बोले, कांग्रेस ने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए आदिवासियों की पहचान मिटा दी। हरियाणा के यमुनानगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। सिख भाइयों पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। राहुल गांधी को चेतावनी भरे लहजे में राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को बांटने की कोशिश न करे। देश की रक्षा में सिख समुदाय के योगदान को भारत कभी नहीं भूल सकता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर अनंतनाग में बोले फारूक अब्दुल्ला, उम्मीद है आने वाली सरकार कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर सुप्रिया सुले ने कसा तंज। कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है उसे इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं। राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर बीजेपी ने चुटकुली। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बोले, राहुल बताएं कौन सी जलेबी फैक्ट्री में बनती है। नागपुर में नितिन गडकरी ने पढ़ाया गांधीगिरी का पाठ। कहा, जो लोग पान मसाला गुटखा खाकर सड़क पर थूकते हैं उनकी फोटो निकालकर अखबार में छापना चाहिए। रोहतक की सुनरिया जेल से बाहर आया डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम। 20 दिन की मिली पैरोल। राम रहीम की पैरोल पर बोले, हरियाणा चुनाव आयोग के नोडल अधिकारी मनीष कुमार लोहान, यदि कोई शर्त टूटती है तो पैरोल होगी रद्द। राम रहीम के पैरोल पर संजय राउत ने सवाल उठाए। पूछा, एक बलात्कारी हत्यारा कितनी बार पैरोल पर आ सकता है, वो भी चुनाव के वक्त। अब तक 8 बार पैरोल पर छोड़ा गया है राम रहीम। हरियाणा के लाडवा में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने रोड शो किया। बीजेपी कैंडिडेट नायर सिंह सैनी के लिए समर्थन मांगा। सीएम नायर सैनी का बयान, हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार। प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल। कोलकाता में दुर्गा पूजा उद्घाटन समारोह में शामिल हुई सीएम ममता। सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। बिहार के मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश पर शुरुआती जांच में खुलासा। इंजन फेल होने से हुआ हादसा। स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण समेत 3 लोगों को चोटें आई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 600 किलो ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। इंटरनेशनल मार्केट में जब्त ड्रग्स की कीमत 5000 करोड़ रुपए। ड्रग्स के साथ 4 लोग दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े। नार्को टेरर एंगल से जांच शुरू। मिडल ईस्ट का हैंडलर ऑपरेट कर रहा था रैकेट। गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने धर्मांतरण करने में शामिल आरोपी को किया गिरफ्तार। अर्जुन नाम का गिरफ्तार पादरी दिल्ली से आकर कराता था धर्म परिवर्तन। क्रॉसिंग रिपब्लिक के ढूंढेहारा में एकता पब्लिक स्कूल परिसर से हुई राजू की गिरफ्तारी। रविवार के दिन बाइबल का पाठ करने के बहाने बुला रहा उसे ईसाई ने धर्म अपनाने को देता था प्रलोभन। लखनऊ में स्कूटी सवार लड़की से छेड़छाड़। बाइक सवार लड़के ने युवती के साथ बेड टच किया। ऑफिस के घर लौट रही थी लड़की। लखनऊ के शहीद पथ पर छेड़छाड़ की वारदात। पीड़िता को मुकदमे के लिए लगाने पड़े 4 थानों के चक्कर। अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच आयोग का गठन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस दिलीप भोसले करेंगे जांच। 3 महीने में जांच रिपोर्ट देगी आयोग। मेरठ पुलिस ने अवैध डीजल पेट्रोल के गोदाम पर मारा छापा। भारी मात्रा में कैनों में रखा गया था तेल। पूरी क्षेत्र में अंजुमन पैलेस से निकट छापेमारी। अवैध गोदाम में होता था तेलों में मिलावट का धंधा। पेट्रोल पंप में बेचे जाते थे तेल। पुलिस के पहुंचते ही अवैध तेल कारोबार से जुड़े लोग फरार। कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के आश्रम में तलाशी अभियान आज भी जारी। मद्रास उच्च न्यायालय के फाउंडेशन ने जांच के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर मांगी है रिपोर्ट। ईशा फाउंडेशन ने किसी व्यक्ति पर विवाह या भिक्षु बनने के लिए दबाव डालने से किया इनकार। कहा, कोर्ट से सच्चाई सामने आएगी और सभी अनावश्यक विवादों का अंत होगा। गांधी जयंती के मौके पर खादी भंडार पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। अहमदाबाद में खादी के कपड़ों की खरीदारी की। पीएम मोदी ने इजरायली नववर्ष रोश हशनाह की दी शुभकामनाएं। इजरायली पीएम नेतन्याहू को तय कर यहूदियों को भी बधाई दी। भारत ने ईरान में रह रहे नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। नागरिकों को सतर्क और एम्बेसी से लगातार संपर्क में रहने की सलाह। भारतीयों को बिना इमरजेंसी ईरान न जाने की हिदायत। पीएम मोदी ने ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की मां को लिखा लेटर। बोले, आपके हाथ से बने चूरमे ने मां की याद दिला दी।